जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। नासे रोग हरे सब पीरा, जपट निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म बचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिस मंत्र को समझना आपके लिए संभव ही नहीं होता, क्योंकि आप कितने समय से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, लेकिन मन में ये शंका जरूर रहती है कि पता नहीं हनुमान चालीसा मेरी सिद्ध हुई है या नहीं हुई है। पहली बात तो भाइयों बहनों भक्तों, इस बात को आज जान लीजिए कि हनुमान चालीसा स्वयं में एक शक्तिशाली सिद्ध मंत्र है। ये मंत्र ही नहीं बल्कि महातेजस्वी ऊर्जा है। इस ऊर्जा का प्रभाव अगर आप अपने घर के अंदर जानना चाहते हो तो जिस प्रकार से मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर इस प्रकार से अगर आपने हनुमान चालीसा का जाप किया या हनुमान चालीसा का नित्य पाठ किया तो आपके घर में रहने वाली नकारात्मक तो नष्ट होगी और साथ में आपके शरीर के ऊपर कृपा भी आपके देवी देवता की आएगी ही आएगी और आपके इष्ट आराध्य की कृपा आपके साथ भी चलेगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे नित्य नियम से हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, रोजाना हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करते करते अगर हम कुछ इस विशेष बातों को जान ले तो हमारा जीवन सार्थक है। क्या वो विशेष बातें हैं? किस प्रकार की विशेष बातें हैं? अगर हम संकल्प लेते हैं 11 दिन के हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं 21 दिन के, ठीक है, संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा का 100, ठीक है, तो हमें कैसे पाठ करना है ये सुन लीजिए। पाठ करने से पहले आपको सबसे पहले राम स्तुति आपको पहले लगानी है। राम स्तुति लगा के आप पाठ को कैसे प्रारंभ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने गणेश जी भगवान का ध्यान करना है और अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करना है। सीताराम की माला का जाप करना है आपको, ठीक है, और जिनको राम स्तुति नहीं आती है, ठीक है, तो ओम सीताराम की माला का एक जाप कॉन्टिन्यूस हनुमान चालीसा से पहले। माना जाता है कि अगर आप राम नाम की महिमा का गुणगान कर देते हो हनुमान चालीसा से पहले तो वह एक राम बाण की तरह कार्य करती है। आपके शरीर में हनुमान चालीसा में जो शब्द लिखे हुए हैं अपने अंतर के मलिन विकारों को नष्ट करने के लिए, जैसे कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपट निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म और वचन से हनुमान जी का हो जाता है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा कृपा रूपेण उनके लिए रामबाण का कार्य करती है। उनके कार्यों में आने वाली विघ्नता, आने वाली रुकावट कभी भी नहीं रहती है। हनुमान जी जो है ना धरती के जागृत रूप की शक्ति है, धरती के जो है ना जागृत रूप के देवता है। इस देवता की आराधना करने से, इस देवता की भक्ति पूजा पाठ करने से आपके परिवार को तो कृपा मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपकी पीढ़ी की भी कृपा प्रदान होती है। आपकी पीढ़ी को भी कृपा प्रदान होती है। आपके परिवार में अगर कोई तेजस्वी शक्ति वास करती है, अगर परिवार के अंदर कोई देवता रहते हैं या परिवार के अंदर कोई देव की शक्ति, मान लीजिए किसी भगत ने लगातार बहुत समय से हनुमान जी की सेवा करी हो या कोई भी देवी देवताओं की सेवा की हो, ठीक है, या माँ दुर्गा की भक्ति करी हो या कोई भी शक्ति की भक्ति आराधना
करी हो, तो ये भक्ति की आराधना करते वक्त वो शक्ति उसके शरीर पर सिद्ध हो गई हो और अचानक से ही उसका जो शरीर है उसके देह का त्याग हो गया है। देह का त्याग हो, कहते हैं आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है और कृपा रूपेण शक्ति आत्मा ही होती है। जब आत्मा की आवाज़ परमात्मा तक जाती है तो परमात्मा आपकी कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं अपने आप ही आते हैं। तो जब आप हनुमान चालीसा का जाप करोगे राम स्तुति लगा के, एक संपुट महाबली संपुट होता है राम स्तुति लगाने से इसको एक संपुट कहते हैं। ये एक ऐसा मंत्र है जब कार्य करने पे आ जाए तो तुलसीदास जी को आपको पता है कि बंधनों से मुक्त कर दिया। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेगा वह हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की मुसीबतों से बंधन मुक्त हो जाएगा। छूटी बंदी महासुख होई, ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध सागी गोरीसा। तो वो व्यक्ति जो है सिद्ध हो जाएगा और उसकी बातें सिद्ध हो जाएंगे और उसके वाक्य सिद्ध होने लगेंगे और उसके मन में जो ख्याल आते हैं वो भी सिद्ध होने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है उसके विकार जो है, आंतरिक जो विकार है, हमारे आंतरिक विकारों में जो मलिनता दौड़ती है या किसी भी प्रकार की किसी भी परिवार के प्रति, किसी व्यक्तिगत विशेष के प्रति अगर गलत सोच भी उत्पन्न होती है तो वो भी उत्पन्न नहीं होगी। जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है इस तरीके से राम स्तुति, हनुमान जी को कभी भी अपनी पूजा से हनुमान जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हनुमान जी जो है ना अपने आप को देवता नहीं कहलवाते कभी भी। हनुमान जी ने अपने आप को दास कहा है हमेशा। हनुमान जी ने स्वयं कहा है मुझे दास बना के रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, हे प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। तो राम जी का ध्यान कर अगर आप हनुमान जी की नित्य पूजा करते हो तो हनुमान जी आपका हर वक्त साथ देंगे और हनुमान जी उस सच्चे भगत के साथ है। त्रिकाल हनुमान जी जब इस धरती पर जब श्री राम जा रहे थे, जाने से पहले हनुमान जी की आंखों में बहुत ही व्याग्रत, उनको बहुत ही पीड़ा थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे। क्योंकि जब एक भगत अपने भगवान से दूर होता है तो वो पीड़ादायक जो पल होता है ना वो एक अलग ही प्रकार का होता है। तो जब हनुमान जी ने ऐसा देखा और राम जी ने उनकी आंखों में देखा तो वो पीड़ा को वो जानते थे। तब प्रभु श्री राम ने कहा था कि आप कलयुग के आखिरी चरण तक धरती पर निवास करोगे। मैं जब कल की अवतार लेकर धरती पर अवतरित होऊंगा तब जाके जो है ना सृष्टि का द्वार नवीन निर्माण प्रारंभ होगा और प्रलय आएगी। तो उस वक्त भी आपको साथ में रहना है, क्योंकि कहते हैं कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। मान लो हनुमान जी साधु संत, जिसमें साधु भाव उत्पन्न होता है। साधु भाव का मतलब ये नहीं है कि चोले को ही धारण करना साधु भाव है। जिसके अंदर दया है, धर्म है, वही साधु भाव है। जो सामने वाले की पीड़ा को समझने लग जाए, जो सामने वाले की पीड़ा को भापने लग जाए, सामने वाले की पीड़ा आपके मन में महसूस होने लग जाए, ये साधु भाव अगर आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं तो ये हनुमान चालीसा सिद्ध होने के लक्षण है। ये हनुमान चालीसा सिद्ध होने के लक्षण है कि आपके शरीर पर आकर हनुमान चालीसा सिद्ध हो रहे हैं। 11 पाठ का संकल्प लेकर चलिए, 21 पाठ का संकल्प लेके चलिए और 100 पाठ का संकल्प लेके चलिए, लेकिन
इस तरीके से लेके चलोगे तो हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छा, हर प्रकार की कार्य, हर प्रकार का आपका जो भी आपके मन में मंशा चल रही है, राम बाण रूप में ही कार्य होगी। तो वो आपका राम बाण जो है ना वो सिद्ध हो जाएगा। हनुमान चालीसा आप करके देखिए, आप आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। जब भी आपका मन करे तब भी आप इस पूजा को करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये समझ लेना कि बस जब भी आप पूजा करो, मन के अंदर ये विचारों को शुद्ध रखना जरूरी है, मन में साधु भाव लाना जरूरी है। हनुमान चालीसा की जो भी वाक्य है वो आप में अपने अंदर धारण करके चलोगे, क्योंकि मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, समझ मन और कर्म और वचन से जो हनुमान जी का हो जाता है, हनुमान जी सदैव के लिए 7 पीढ़ियों के लिए और उसके हमेशा के लिए हो जाते हैं, और जीने के साथ साथ भी उसके साथ रहते हैं, और मरण उपरांत भी प्रभु के दूत ही उनको अपनी शरण में, उनकी शरण में लेके जाते हैं। जो जिसकी पूजा आराधना करता है, जीते जी भी मरण उपरांत भी उन्हीं की शरण में जाता है और उनके चरणों को प्राप्त करता है, उनके धाम को प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये अगर आप सच्चे मन से पूजा पाठ कर रहे हो तो ये इस प्रकार के जो विचार है ना वो उत्पन्न करके अगर आप करोगे तो आपको एक दिन में ही आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। एक ही दिन में आपकी हनुमान चालीसा कार्य करती है। हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का अगर सदुपयोग करना अगर आपको आ गया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और आपके जीवन में बहुत सारी कृपा आपको प्राप्त होएगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।